हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल में केवल और केवल सिर्फ एक चर राशि काम करेगी, यानी एक वेरिएबल होना अनिवार्य है। एक वेरिएबल होना चाहिए। उस वेरिएबल की जो पावर होगी, यानी अगर x है तो x की पावर हमेशा कोई ना कोई एक इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कोई भी पूर्णांक ही होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रहे। उसके बाद इसकी पावर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे x की पावर अगर 3/4 है, ये भी नहीं हो सकता। ये सब पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए एक वेरिएबल का होना अनिवार्य है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि केवल और केवल चर राशि। चर राशि का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू परिस्थिति के अनुसार चेंज होती हो। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू परिस्थिति के अनुसार यानी कंडीशन के अनुसार चेंज हो रही हो, जैसे x, y, z एट्सेट्रा। इन सब की वैल्यू चेंज होती रहती है, कंडीशंस के अनुसार चेंज होती रहती है, यानी इनको हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल बोल सकते हैं। नॉन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे 5, 6, 7 जो भी ये डिजिट होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। पृथ्वी पे भी ये 5 ही रहेगा, चंद्रमा पे लेकर के चले जाएंगे तो भी ये 5 ही रहेगा, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? अचर राशि यानी नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या? अचर राशि यानी नॉन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसमें कितनी वेरिएबल हो सकते हैं? केवल और केवल एक वेरिएबल हो सकता है। उस वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए? इंटीजर में होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं हो सकते। जैसे x की पावर अगर 1/2 है, वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। x की वैल्यू 3/4 है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। और भी क्वांटिटी हैं जैसे पाई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब पॉलिनोमियल नहीं मानी जाएंगी। अगर कोई भी चर राशि पे अंडर रूट लगा हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल न मानने की कंडीशंस हैं, और पॉलिनोमियल अगर होगा तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। ध्यान से मेरी बात को एक बार फिर से समझ लेना। अगर किसी भी चर राशि की पावर 1 2 3 4 5 10 15 है, ये सब क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आ गई, किसी भी चर राशि की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, जो उसकी घात है वो फ्रैक्शन में हो गई, वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। उसके बाद जो पाई है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये √x है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर हम पावर्स के अनुसार देखें तो भी 3 कंडीशन ऐसी आती है। तीन प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। अगर टर्म के अनुसार देखें तो भी 3 ही पढ़ने हैं हमें, 10वीं क्लास के लिए 3 ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर पावर्स के तरीके देखें तो पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? रैखिक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? द्विघात। और क्यूबिक को बोलते हैं त्रिघात। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना।
ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें चर राशि की घात, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ऐसे पॉलिनोमियल या ऐसे बहुपद जिनके चर राशि की मैक्सिमम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिघात। इससे जब ज़्यादा आएंगे उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वीं क्लास में इतना तक ही पूछा जाता है, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। अगर बात करें कि पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है। ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने कितने बहुपद हैं, जैसे 2x² प्लस 4x माइनस का 2, क्या यह एक बहुपद हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें केवल और केवल एक चर राशि दी गई है, और जो चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो किस में है, एक इंटीजर में है। एक किस में है, इंटीजर में है, यानी ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है। चीज़ें क्लियर कर लेना पहले से ही। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मैंने लिख दिया x√2 प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है? मैंने अभी बताया था कि √x एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है, क्या अंडर जो लगा है वो x पे लगा है या √2 पे लगा है? 2 पे लगा है। x क्या है, x पे √ नहीं लगा, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है। चीज़ें क्लियर कर लेना कि जो भी चर राशि होगी अगर उसके पावर फ्रैक्शन में है, उसकी अगर पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर √ में कोई भी चर राशि है तो वो भी क्या, पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये चीज़ें थी कि जो x था वो √ में नहीं था, वो √ से बाहर था, यानी x पे √ नहीं लगा। x की जो मैक्सिमम पावर थी वो कितनी थी, 1 थी, और वो जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, यानी हम इसको ये चीज़ बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल हो सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिख दिया 3√t प्लस 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे चर राशि पे क्या लगा हुआ है, √ अब चर राशि पे √ लगा तो क्यों नहीं होगा? चर राशि पे √ लग गया तो क्यों नहीं होगा? तो इसका एक ही रीजन है कि √ की जो पावर होती है वो कितनी मानी जाती है, 1/2। और मैं ये बोल चुका हूँ कि अगर किसी भी चर राशि की पावर फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे 1/2, 3/4, 2/3, कुछ भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो वो पॉलिनोमियल कभी नहीं हो सकता। चीज़ें क्लियर रख लेना इतनी चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे दे दिया 2/t² प्लस 4, क्या ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखना। ये जो चर राशि है इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2t के पावर -2। ये पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई। जब पावर माइनस में आ गई तो इसका मतलब ये होल नंबर में नहीं है। चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो होल नंबर में नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जो इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। उस पर फोकस क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ देखना है कि पॉलिनोमियल कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता। अगर चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर में नहीं हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर चर राशि पे या किसी भी वेरिएबल पे √ लगा हुआ है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई भी चर राशि या कोई भी वेरिएबल की पावर अगर निगेटिव में है वो भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आगे चलूं। अब आगे के क्वेश्चंस जो होंगे वो किस तरीके से फॉर्म किए जाएंगे
एक फॉर्मूला बनेगा, जैसे मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो इसका जनरल फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक के लिए क्या होगा? क्यूबिक के लिए क्या होगा? तो क्यूबिक के लिए होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक का जनरल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये सब पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया है। इसका जनरल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर का क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। क्यूबिक का क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। एक चीज़ और ध्यान दे लेना, अगर इनके शून्यक की बात करें, शून्यक का मतलब ये जीरो से मत समझ लेना कि शून्यक क्या होता है। शून्यक हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? ये सॉल्यूशंस वाली जो कंडीशंस होती है ये क्वाड्रेटिक में आती है, लेकिन मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझना। चर राशि की मैक्सिमम पावर जितनी होगी, चर राशि यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उतने ही सॉल्यूशंस बनेंगे। अगर लीनियर है तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे? 1। क्वाड्रेटिक है तो चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसके सॉल्यूशन कितने बनेंगे? 2। क्यूबिक में चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो इसके सॉल्यूशंस कितने बनेंगे? 3। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो एक, अब जैसे मान लो ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये तो अभी जब हम रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे उसमें इसको बता देंगे, लेकिन इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे? तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? 2। मैंने मान लिया 2 सॉल्यूशंस बने, पहला बना अल्फा और दूसरा बना बीटा। पहला मैंने मान लिया क्या बना है? अल्फा। दूसरा बना है क्या? बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो, यानी सम ऑफ जीरोस निकालने हो, सम ऑफ जीरोस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? मूलों का योग। मूलों का योग। अगर मूलों का योग निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में बी बाई ए। अगर अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में इसको बोलेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होता है? सी बाई में ए। इतनी चीज़ें याद रहेंगी। पॉलिनोमियल इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ इतने डीप में जा करके, क्योंकि बिल्कुल इसी का हूबहू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, इसीलिए कि क्वाड्रेटिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस का बी बाई में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? सी बाई में ए। ये ए बी सी कहाँ से आया? तो इससे आया है। ए बी सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? सी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है उसको हम
थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले एक जो टर्म होता है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं कि एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोस दिया गया होगा आपको, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया होगा, यानी मूलों का गुणनफल दिया गया होगा अल्फा इंटू बीटा, ये भी आपको गिवन होगा। सम ऑफ जीरोस दिया अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया अल्फा इंटू बीटा, और आपसे कहेगा कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो किस तरीके से बनाएंगे ये चीज़ ध्यान दें। एक फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा टफ तो नहीं हो, तो बस समझने का एक तरीका अगर समझ में आ गया बस आराम से क्वेश्चन लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके तुरंत अपने मन से लगाइएगा, देखिएगा कैसे। मैंने मान लिया कि सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है माइनस का 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 2, और आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है माइनस का 3, इंटू में है एक्स तो एक्स लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 2, मैंने 2 लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों मिलकर के क्या होगा प्लस, कितना होगा 3x प्लस का 2। यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गया। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ आप समझ जाएंगे एक बार, आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है। फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लगाने का प्रयास करना। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 1/4 ये, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 1। कैसे लगाएंगे ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। जो समाज में नीचे रहता है हम उसको क्या करते हैं, आरक्षण दे करके ऊपर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये 4 भाई साहब नीचे हैं, इनको हम आरक्षण दे करके ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। 4 कदम पीछे हैं, इनको 4 कदम आगे कर देंगे। कैसे? सब में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से। चीज़ें ध्यान से समझ लेना। जो नीचे रहता है हम उसको बराबरी में लाने के लिए हम उतने से ही ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से चीज़ों को समझ लेना। यहाँ पे 4 नीचे दिया गया तो सब में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से। करा दो। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या होगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे 4 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल और केवल 1 एक्स बचा। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या वही बनी रहती है। तो 1 को हम हटा देंगे, प्लस का यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितना हो जाएगा 4। ये हमारा पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है तो आप जरूर करें, ठीक है।